जानते हैं कि जो लोग बहुत नाइस होते हैं उनका ऑरा सबसे ज्यादा कमजोर होता है ना कि हम सबके साथ अच्छे हैं, हमारा ऑरा बड़ा अच्छा होगा तभी तो हम सबके साथ अच्छे हैं। आप सबसे ज्यादा वीक ऑरा लिए बैठ रहे हैं। जो लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन बावजूद इसके अगर उनकी प्रेजेंस है तो वो पूरे रूम के ऑरा को कंट्रोल करती है। क्या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो एक्चुअल में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या आपके ऑरा में प्रॉब्लम है? और जनरली हम ऑरा को ना सिर्फ फिजिकल बॉडी से एसोसिएट करते हैं, पर ऑरा हर चीज का होता है। हमारी घरों का ऑरा होता है, फर्नीचर का ऑरा होता है, जो सामान हम यूज करते हैं हर चीज का ऑरा होता है। और कई बार सड़क किनारे से तुम खरीद लेते हो सामान, तुम्हें पता ही नहीं वो कैसी फैमिलीज से आ रहा है, कहाँ किन लोगों ने उसको पहना है, कैसी एनर्जीज के साथ उन लोगों ने पहना है। कई बार सस्ती चीज आपको बहुत दुख देके जाती है। जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं हमारे घर में, बहुत सारे रूम्स हैं। जैसे मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में लगभग 17-18 कमरे हैं और हमारा इस्तेमाल 4 से 5 कमरे का होता है, बाकी सारे बंद हैं। तो क्या ये भी ऑरा को इफेक्ट करता है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मुझसे। एंटिटीज होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी एंटिटीज, वो स्टक हो जाती हैं। मेरे पास आए और हाईली क्वालिफाइड लोगों की बात कर रही हूँ मैं। 12th क्लास की शर्ट उन्होंने रख रखी थी एंड ही इज 58 नाउ। यही चीजें आपका ऑरा डिफाइन करती हैं। क्या आप जानते हैं कि जो लोग बहुत नाइस होते हैं उनका ऑरा सबसे ज्यादा कमजोर होता है? क्या आप जानते हैं कि ऑरा आपको साइलेंटली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? क्या आप जानते हैं कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन बावजूद इसके अगर उनकी प्रेजेंस है तो वो पूरे रूम के ऑरा को कंट्रोल करती है? कैसे? ये सच जानेंगे आज इस पॉडकास्ट में। इसी के साथ जानेंगे कि क्या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो एक्चुअल में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या आपके ऑरा में प्रॉब्लम है। आपका ऑरा किसी के लिए सपोर्टिव है या डेंजरस है, इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज हम ये जानने वाले हैं कि क्या आपका ऑरा आज क्लीन हो जाए, ठीक हो जाए तो क्या आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह वर्षा संगल जी, जो आज हमें इन्हीं सारी चीज़ों पर गाइड करेंगे। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट। थैंक यू ऋषभ। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लेकर आया हूँ मैम। ऑरा, सो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं कि ऑरा क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा मिसकंसेप्शन है उनके दिमाग में कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि ये अनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है। तो एग्जैक्टली ऑरा है क्या? सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा। देखो, हमारी ना एक फिजिकल बॉडी होती है जो हमें दिखती है, लेकिन हेड टू टो हमारी फिजिकल बॉडी को पूरी तरह से ओवल शेप में एनर्जी सराउंड करती हैं जो दिखाई नहीं देती अनटिल अनलेस आपके पास ऑरा मशीन हो या कोई बहुत क्लियर पॉइंट हो, साइकिक हो, तो उसे आपकी एनर्जी फील्ड दिख जाती है आपकी बॉडी के आसपास की। उसे हम ऑरा कहते हैं, उसे हम एनर्जी फील्ड भी कहते हैं। बेसिकली फिजिकल बॉडी तो एक जरिया है, लेकिन उसे चलाता कौन है? हमारी ये ऑरा ही चलाती है। और ऑरा हमारे हर एरिया से कनेक्टेड होता है। हमारी हेल्थ से, हमारी वेल्थ, फिटनेस, हमारे रोज़मर्रा का जो दिनचर्या होती है, रूटीन आप कह सकते हैं, उससे आप कुछ भी कर रहे हैं, सोच विचार सब कुछ आपका ऑरा बनाता है। तो आपके हाथ में होता है अपने ऑरा को डिफाइन करना, रिफाइन करना, अपने रूटीन से, अपने थॉट से, अपने इमोशन से, अपने फीलिंग से आप उसको बहुत स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। अच्छा, जो कहते हैं ना कि बड़ा सूदिंग एक इफेक्ट है, और उसे आप और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर सकते हैं, एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम ये बात करें। पर हाँ, ऑरा ही आपकी लाइफ डिफाइन करता है, जो भी आपने कहा ये बात बिल्कुल सच है। लोगों का ऑरा जितना अच्छा होता है, जितना एक कह सकते हैं कि सूदिंग होता है, कामिंग होता है, वो अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं और हर एरिया में प्रोग्रेस करते हैं। यही नहीं कि छोटी मोटी चीज़ों में उनकी वेल्थ बहुत अच्छी होगी, उनको अंदर से सुकून होगा। और जनरली हम ऑरा को ना सिर्फ फिजिकल बॉडी से एसोसिएट करते हैं, पर ऑरा हर चीज़ का होता है। ऋषभ, इस वक्त जैसे हम आपस में बैठे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेबल है, टेबल का ऑरा है, इस माइक का ऑरा है, हमने जो कपड़े पहन रखे हैं उसका ऑरा होता है, हमारे हैंड बैग्स का ऑरा होता है, हमारी रिस्ट वॉच का ऑरा होता है,
हमारी घरों का ऑरा होता है, फर्नीचर का ऑरा होता है, जो सामान हम यूज करते हैं हर चीज का ऑरा होता है, और वो चीजें एक्चुअली में डिफाइन करती हैं हम किस तरह से लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। बहुत छोटी सी बात मैं बताती हूँ। हमारे ऑरा में वैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, पर बेसिकली 7 चक्रास, जो प्रोमिनेंट 7 चक्रास होते हैं, उसमें रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा आता है। लेकिन जो बेसिक होते हैं चक्रास, वो 3 चक्रास होते हैं, जो हमारा रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, जो मैं मानती हूँ कि सब व्यूअर्स को मालूम है, इसमें मैं ऐसा कोई नया बात नहीं बता रही हूँ। लेकिन अब वो कनेक्टेड हमसे कैसे होते हैं, आपको मैं ये समझाती हूँ। हम लोग घर में रहते हैं, राइट। घर बेसिकली जब आदमी जाता है, वो अगर खरीदता है या रेंट पे लेता है, तो वो उसके लिए एक सर्वाइवल है। भाई उसे वहां पे रहना है, अपना दिन गुजारना है, रात में जाके सोना है। दिन तो चलो ऑफिस में भी गुजार लेगा, लेकिन फिर उसे एक जगह चाहिए जहाँ पे उसका सामान रखा है, जहाँ पे वो तैयार होकर फिर ऑफिस जा सके, हाँ। तो वो सर्वाइवल के लिए जाता है। सर्वाइवल हमेशा हमारा रूट चक्र से एसोसिएटेड होता है। आगे आपका रूट चक्र सर्वाइवल, सबसे पहले अपने घर में सर्वाइवल देखा अपना। सर्वाइवल फिर आपका आ गया खाना पीना, रहना, सोना, तैयार होना। वहां पे आप बेसिक चीजें रखते हो। एक घर में सबसे बेसिक चीज क्या होती है? अभी वहां पे किचन सेट होनी चाहिए, मतलब रोजमर्रा का आपका खाना बन जाए। आपका पलंग होना चाहिए, बेसिक फर्नीचर जहाँ पे आप बैठ जाओ, चाहे 2 चेयर्स ही हो, आराम से आप बैठ गए। एक बिस्तर हो गया, ओढ़ने के लिए चादर, पलंग, ये सारी चीजें आपकी हो गई। और बेसिक आपके कपड़े हो गए, वॉशरूम हो गया आपका, जहाँ पे आप नहा रहे हो, तैयार हो रहे हो, इस तरह से आपका ही हो गया। ये सारा आपका रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र, जो सर्वाइवल और बेसिक नीड्स के साथ हो गया आपका। हम बेसिकली घर सबसे पहले इस चीज को देखते हैं, जो मैं ऑरा की बात बता रही हूँ। ये 2 चक्रास से आपका घर एसोसिएटेड होता है। जब आप रहना उसमें शुरू करते हो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ, ऑफ कोर्स आपकी ऑरिक बॉडी भी है, फिजिकल तो हमें दिख रही है, लेकिन ऑरिक बॉडी उसको बहुत ज्यादा गवर्न करती है। दोनों का, घर का, आपके सामान का, कपड़ों का, फर्नीचर का मैच, यूटेंसिल्स का उससे मैच हुआ। आप एक घर में जाके रहने लगे, नहीं तो इतने घर होते हैं, क्यों एक ही के साथ आपकी एनर्जी कन्फाइंड होती है? क्योंकि उससे आपका ऑरिक बॉडी कनेक्टेड है, हम माने ना माने। हम इस बात में आ जाते हैं, नहीं मेरे बजट से ज्यादा था, मेरा बजट में नहीं आ रहा था, या इन सब में मुझे बस ये रीजनेबल या अच्छा लगा, मेरी जरूरत के हिसाब से इतना था। वो जरूरत भी किसने डिसाइड करी? आपके ऑरा ने डिसाइड करी। प्लीज आप ये मत सोचें कि ये ऐसे ही हो गया, आपको नहीं पता, लेकिन आपकी ऑरिक एनर्जी उसको डिसाइड कर रही है। हम कई बार सोचते हैं हम डिसाइड करें, वो आप बेसिक अपने चक्रास के अकॉर्डिंग, अपनी नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करें, घर को, फर्नीचर को, जो भी आप लेना चाह रहे हैं। अब वहां पे आपने जाके रहना शुरू किया, धीरे धीरे चक्रास के अलाइनमेंट शुरू हुए, और फिर वो आते हैं आपके हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन पे। धीरे धीरे घर बनता है। पहले आप जाते हो, उसे सेट करते हो, काम में लगे रहते हो, क्या अपना बेसिक पूरा कर रहे हो। फिर धीरे धीरे उसमें आपका सर्वाइवल से खत्म होकर आपका पीस आने लगता है। मुझे सुकून मिलता है अपने घर आके। आदमी दिन भर की भाग दौड़ करता है, ऑफिस में सब जगह जाता है, सब काम करता है, लेकिन कहता है अब घर जाना है, सुकून से 2 पल बिताने हैं। चाहे वो चाय बनाएगा, फर्नीचर पे बैठ जाएगा, कुर्सी पे या सोफे पे पैर फैला के एक स्टूल पे, टीवी देखे ना देखे, चाहे वो उसका रिलैक्सिंग एरिया वो बैल्कनी बना ले, लेकिन है तो वो घर का एरिया ही। वहां पे धीरे धीरे सर्वाइवल से वो सुकून में आ गया, तो वो हार्ट चक्रा में आ रहा है। आप देख लो कैसे वो कनेक्शन सेट करके, सोलर प्लेक्सस से कनेक्शन सेट हुआ, बेसिक सैक्रल और रूट चक्रा से बेसिक नीड्स हुई, फिर वो हार्ट चक्रा में आ गया। भाई मुझे नींद तो अपने घर में ही आती है, आराम तो मुझे अपने घर में ही मिलता है, थकान तो मुझे अपने घर में ही जाके पूरी होती है। अपने घर की चाय का या कॉफी का कप लेकर जब मैं बैठता हूँ ना ड्राइंग रूम में, तब मुझे सुकून मिलता है। आपने लोगों से ये सुना होगा, बहुत सारा सुना है कि वो लोग कहते हैं, मैं भी मतलब मैंने भी फील किया है कि मैं अमूमन ट्रैवल करता हूँ, तो जब ट्रैवल करता हूँ तो होटल्स में और अच्छे खासी जगह पे मैं रुकता हूँ, बावजूद उसके मुझे लगता है कि घर होना चाहिए। हाँ। घर का मेरा बेड हो, मेरी वही चेयर हो, टेबल हो, मैं वहां पे आराम से बैठूं, तब मेरे को सुकून आएगा। ये सारा आपका ऑरा डिसाइड कर रहा है। आप धीरे धीरे अपने लोअर चक्रास से हायर चक्रास में जा रहे हो। आप फिर देखो, फिर हमारा घर धीरे धीरे हमारा मंदिर बन जाता है। करेक्ट। अब मैं आपको सही बता रही हूँ। हाँ, ये आप कभी भी आज आजमा के देख लेना, क्या आपको या मुझे ना अपने वॉशरूम में ना आराम मिलता है।
अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए ना मेरा अपना होना चाहिए, मुझे उसी में सूदिंग मिलता है। तो मैं एक क्लास लेती हूँ एक्सेस कॉन्शियसनेस की, तो उसमें हम फाउंडेशन में हम बात कर रहे थे, तो उसमें एक जेंट्स बोले मेरी भी बहुत ज़्यादा टूरिंग है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन मेरा ना सच बताऊँ तो पेट इतना अच्छे से साफ होता है जब मैं अपने घर के वॉशरूम में टॉयलेट में बैठा होता हूँ। तो कनेक्शन आ गया, रिलीफ मिल गया, हार्ट चक्र आ गया, सुकून आ गया, कामनेस आ गई, पीस आ गई, सिरेनिटी आ गई। आप समझो कितनी चीजें हैं जो आपके हार्ट चक्र से कनेक्ट होके ऊपर जा रही हैं। हमारा हार्ट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो हम सारी चीजें फिर अपने आराम की देखते हैं। मैं अपने घर में बताऊँ ना, तो जब मेरी अलमीरा खुलती है ना, सूटकेस नहीं, अलमीरा जब खुलती है तो मैं आराम से चॉइस बना के आज ये कपड़ा नहीं ये कपड़ा पहनूंगा। आप हार्ट से कनेक्शन बना रहे हो, पीस का। हार्ट से हमेशा सूदिंगनेस आती है, पीस आती है, कामनेस आती है, तभी आपको आराम मिलता है। जो लोग घर से तैयार होके ऑफिस जाते हैं, आप उनकी ऑफिस में काम करने की कभी रिदम और क्षमता देखना, जो कि बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और फिर काम कर रहे हैं, वो एक लिमिट के बाद थक जाते हैं और कहते हैं अब ना घर जाना है, अब बहुत हो चुकी ट्रैवलिंग, अब मुझे घर जाना है। घर की वो ही दाल रोटी, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है आपके हार्ट चक्रा से। वहां का इन्वायरमेंट जो आपने पीस गैदर करी है लोअर चक्रास से निकल के, वो आपको इतना सूदिंग मिलता है कि आपको बड़ा चैन मिलता है वहां। करेक्ट। तो हम धीरे धीरे अपना ना इन्हीं, आप स्केड्यूलिंग कह लो, अपनी रूटीन कह लो, डिसिप्लिन लाइफ कह लो, हम अपने लोअर चक्रास को ना ऐसे रिदमिक करके ऊपर बैलेंस भी करते हैं। तो मैं इस ऑरा में आपको यही बता रही हूँ कि कैसे आपकी सराउंडिंग्स आपका ऑरा डिफाइन करती हैं। आपके पास बहुत सारी घड़ियां होंगी, बहुत सारे कपड़े होंगे हैं, लेकिन किसी एक घड़ी पे ना आपकी नजर रुक जाती होगी। हमेशा होता है ना, क्योंकि वहां से आपका ऑरा कनेक्ट हो रहा है, एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जब आपने खरीदा होगा, सर्वाइवल के ऊपर आपने खरीद लिया, या सैक्रल चक्रा या सोलर प्लेक्सस चक्रा के रिदम में आके आपने वो चीज खरीद ली, लेकिन जब वो आपके घर में आ गई, उस एनर्जीज के साथ उसका अलाइनमेंट हो गया, आपके हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, क्योंकि बोलने में भी जब आप, अब मैं ऐसे हाथ यूज कर रही हूँ, मैं आपको अपना बता देती हूँ, मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, पता नहीं क्यों घूम फिर के मैं इसी घड़ी पे आ जाती हूँ। राइट, सेम है मैम। मैं आपको बताऊं, मेरे पास 4 घड़ियां हैं, मैं मैक्सिमम टाइम पे यही वाली पहनता हूँ। हाँ, और इसमें इसका प्राइस का कुछ लेना देना नहीं है। लोग अगर ये सोचें कि महंगी चीज आप ले रहे हो या सस्ती, इससे प्राइस का कोई टैग नहीं होता। एनर्जी प्राइस को देखकर नहीं आती है। राइट। आपको बस इंस्टेंटली अच्छी लग गई। कई बार मैंने देखा है कि जो मैंने सेल से कपड़े उठाए हैं, जैसे मिंत्रा पे ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, सेल में मुझे कुछ अच्छा लग गया, और उससे ज्यादा जब सेल नहीं चल रही, मैंने एक्सपेंसिव उठाया, वो मैं इतना कपड़ा नहीं पहनती जितना मैं सेल का पहनती हूँ, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। Correct. तो ये आपकी एनर्जी फील्ड हो गई, इसको हम ऑरा ही कहते हैं। किस चीज से, मैंने अभी क्या स्टार्टिंग में कहा था, ऑरा हर चीज का होता है। घड़ी का ऑरा होता है, आप कपड़े पहन रहे हो, आप किस तरह से तैयार हो रहे हो, चश्मे का ऑरा, हर चीज का। आप देख लो ना, हम कितनी दुकानों पे जाते हैं, पर एक दुकान पे हम बार बार शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां से आपका सर्वाइवल सब खत्म हो गया, आप बहुत लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहे हो, पर फिर आपका हार्ट कनेक्शन बन गया उससे। मुझे यहाँ के ना शांति मिलती है। कितने लोगों से आपने सुना होगा, मुझे इसी रेस्टोरेंट में आके ना ऐसा लगता है जैसे पेट भर गया, मन भर गया। खाने का हमारा यही होता है, बाहर जितना खा लो, लेकिन फिर घर की रोटी या खाना तो खा लिया, पर मन नहीं भरा, मन कर रहा और खा लूं मैं, क्योंकि वो मन, आपका हार्ट चक्रा बहुत खुश है, घर की एनर्जीज के साथ सिंक में है, और वो ऑरा आपका और स्ट्रेंथन कर रहा है। जब आप मन से इन चीजों को करते हो ना, और उसकी सुनकर काम करते हो, आप अपने ऑरा को स्ट्रेंथन कर रहे हो। ये सबसे, देखो, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं हमेशा कहती हूँ, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बे लीफ ऐसे कर लो, ये कर लो, और ऑरा स्ट्रेंथन करने के लिए, पीस लाने के लिए, सिमेन पाउडर से नहा लो, ऐसे वो सब भी आप कर सकते हो, आई हैव नो आइडिया। लेकिन अगर आप सूदिंग एनर्जीज के साथ जाते हो, आप सीरियसली एनर्जी के साथ कम्युनियन में आकर उनको सेंस करके यूज करना शुरू करते हो कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं लूंगी चीज। जैसे मैं बहुत करती हूँ ये चीज ऋषभ अपने घर में, अपने ऑफिस के लिए, कि मैं वो फर्नीचर लेती हूँ जिससे ना मुझे सूदिंग इफेक्ट आता है। राइट। तो मतलब मेरा हार्ट चक्रा अलाइनमेंट में है, मुझे पीस मिल रही है इसके साथ, वो आपको ज्यादा फ्रूशन में लाएगी, वो आपको ज्यादा फ्रूटफुल देगी। जो रिजल्ट्स होंगे ना उसके, वो ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। तो अगर आप उस सिंक में आके एनर्जीज के साथ और सब कुछ चैनल अच्छे से करते हो, और सामान अपने घर में वही लाते हो या ऑफिस के लिए वही लाते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको
ना फ्रूटफुल बने, आपको बेनिफिट ना देकर जाए। तो आपने जैसे बताया कि घर की एनर्जीज और ये सारी चीज़ें ऑरा पे डिपेंड करती हैं, ऑरा उनको बेहतर भी बनाता है और कमज़ोर भी बनाता है। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो डेली रूटीन्स में हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारा घर का ऑरा, खास तौर पे क्योंकि घर में हमें रात को घर पे आना है, तो घर का ऑरा सबसे ज़्यादा ख़राब हम किन गलतियों की वजह से करते हैं? हम ना बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और ऐसी जगह से करते हैं कई बार जो हमें पता नहीं होता ये एक्चुअली में आ कहाँ से रही है। एनर्जीज, मैंने कहा हर चीज की एनर्जी होती है भाई, ऑरा क्या है? एनर्जी ही तो है। हमें पता ही नहीं होता कई बार वो ये सामान आ कहाँ से रहा है। आई कैटेगोरिकली रिमेम्बर ऋषभ, हमने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने बंजारा मार्केट की बात करी थी, है ना भाई, वहां से तो सामान लो ही मत, पर कई बार सड़क किनारे से तुम खरीद लेते हो सामान, तुम्हें पता ही नहीं वो कैसी फैमिलीज से आ रहा है, कहाँ किन लोगों ने उसको पहना है, कैसी एनर्जीज के साथ उन लोगों ने पहना है। कई बार सस्ती चीज आपको बहुत दुख दे के जाती है और इस पे मैंने बहुत काम कर रखा है। मैं मीडियमशिप करती हूँ, जब लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स करती हूँ ना, और जब मैं कनेक्ट करती हूँ कि अच्छा आपके इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जब मैं मतलब सोल्स के साथ भी काम करती हूँ और बहुत ज़्यादा लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, उनका ऑरा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है, बहुत ही ख़राब होता है। तो जब मैं देखती हूँ कि ये क्या आ रहा है, तो उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में खुल के आ जाता है कि इस तरह का उन्होंने सामान यूज़ किया, ऐसा सामान किया। और जब मैं उनकी हाउस क्लिनजिंग भी करती हूँ तो मैंने कितनी बार ऐसा सामान निकाला कि भाई आपको ये निकालना ही पड़ेगा अपने घर से, ये तो मतलब आप इसे रख ही नहीं सकते किसी भी हालत में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत नेगेटिव एनर्जीज आपकी स्पेस में लेकर आ रही हैं। लेकिन हम ये बात को समझते ही नहीं हैं, हम सस्ते के चक्कर में खरीद लेते हैं, हम सामान को एक्चुअली में भरना शुरू कर देते हैं। प्लीज उतना सामान लो जितना आपकी नेसेसिटी, जितना आप यूज कर रहे हो, नेसेसिटी भी नहीं कहूंगी मैं, जितनी की आपको जरूरत है। उसके बाद वो खत्म हो जाए, दोबारा ले आओ। क्या पता, मैंने लोगों के वार्डरोब्स में देखा है, बहुत सारे कपड़े होते हैं जो सालों नहीं पहने लेकिन भरे हुए रखे हुए। आप अलमीरा खोलोगे, एक घर में मैं गई थी हाउस क्लीनिंग करने के लिए, मैंने अलमीरा खोली, वो कपड़े मेरे ऊपर आके गिर गए। मैं कहा मैडम ये सब पहनती हो? अरे नहीं नहीं नहीं, ये मुझे उसने दिया था, ये उसने दिया था, ये मैंने वहां से खरीदा था। मैं कहा मैम लेकिन ये तो अब आपको डी शेप भी हो गया, जब ये 7, 8, 10 साल 11 साल पुराना है। एक मेरे पास आए और हाईली क्वालिफाइड लोगों की बात कर रही हूँ मैं, 12th क्लास की शर्ट उन्होंने रख रखी थी एंड ही इज 58 नाउ। ओह माय गॉड, 12th क्लास में वो 17-18 साल से ज्यादा की नहीं होंगी, 16-17 साल की जो भी रही होगी, और 58 अब 40 इयर्स की उन्होंने शर्ट रख रखी थी। और वो मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाने आए थे, तो मुझे नहीं पता था ये शर्ट कैसी है, कितने साल पुरानी है, सब कुछ नहीं है। मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले, उसमें हम साइकिक रीडिंग भी करते हैं, सब कुछ देखा। तो मैंने कहा सर सबसे पहले तो आप ये शर्ट डिस्कार्ड करिए, क्योंकि इसमें मुझे ना आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी और फादर की जो डिसीज हो चुके हैं अब, उनकी एनर्जीज और ये सब मुझे दिखाई दे रही हैं। तो बाद में उन्होंने सेशन के बाद बताया कि मैडम पता है ये मेरी 12th क्लास की शर्ट है। मैं कहा सर आप समझ नहीं रहे हो, आपको तो मतलब एक प्यार आ रहा होगा कि मेरा पुराना संग्रहालय है। लोग ना बड़े म्यूजियम की तरह लोग अपने घर में सजा के रख लेते हैं चीजों को, ये मेरी तब की, और बड़ा प्राउड फील करते हैं, पर आपको नहीं पता उसमें कैसी एनर्जीज स्टक हो जाती हैं। करेक्ट। तो प्लीज ना रखें, ये सब चीजें ऑरा को बहुत वीक करती हैं। अगर लोग ये सोचते हैं ना कि ये ऑरा वीक नहीं करते, ये बहुत ज्यादा करते हैं। मैं तो अपनी किचन में भी उतने यूटेंसिल्स यूज करती हूँ भाई, ये अगर कोई मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं, ये हमारे डेली यूज के, उससे ज्यादा भरना नहीं है भाई। जब कप्स टूटे, खराब हो जाए, प्लेट्स टूट जाए, तो जाओ ठीक है और ले आओ मार्केट से। सब कुछ मार्केट में मिलता है। ग्लासेस भी उतने लाके रखो जितना हमें पता है नेसेसिटी है, यूज में आते हैं, उसके बाद और जाके खरीद लाओ। ठीक है अलमीरा को खाली रहने दो, आई डोंट माइंड, पर कर सकते हो, पर खाली रखो। मैंने अपने घर में भी लोगों का मैंने घर देखे हैं, पैलेशियल हाउसेस में रहते हैं, इतना भर देते हैं सामान को और अननेसेसरी। जब मैं खाली कराने पे आती हूँ कहते हैं हाँ ये कॉर्नर भी खाली, ये कॉर्नर भी खाली। कई बार ना स्पेस आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देती है, लोग ये समझते ही नहीं है। प्लीज स्पेस दो, चाहे अपने आप में हो। आप खुद देखो ना, कोई घर बहुत भरा हुआ है, आप ही अगर बहुत ज्यादा थॉट से ओवरलोडेड हो, करेक्ट, तो क्या आपके अंदर फोकस होगा, आप में क्लैरिटी आएगी? नहीं आएगी। अब यही चीज अपने घर को लेकर देखो, यही चीज अपने सामान को लेकर देखो। अगर आपने इतना भर रखा है, लोगों के स्टोर रूम्स माय गॉड ऋषभ भरे हुए होते हैं, बड़े बड़े। मैंने साउथ दिल्ली के लोगों की हाउस क्लीनिंग कर रखी है, ऊपर का पूरा 3-4 कमरे हैं और उन्हें खुद नहीं पता कि कब से नहीं खोला होगा। जब कभी उनके बड़े लोगों ने बनवाई होगी ना वो हवेलियां और बड़े बड़े मैंशंस, तब का सामान लगा हुआ है। अच्छा, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा बताया मेरे को
कि जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं हमारे घर में, बहुत सारे रूम्स हैं। जैसे मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में लगभग 17-18 कमरे हैं और हमारा इस्तेमाल 4 से 5 कमरे का होता है, बाकी सारे बंद हैं। तो क्या ये भी ऑरा को इफेक्ट करता है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मुझसे। एंटिटीज होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी एंटिटीज, वो स्टक हो जाती हैं आयरन से, रॉट आयरन से, क्लटर से, बेकार के सामान से। हम सोचते हैं बस भर दो। प्लीज ऐसी जगहों को खाली छोड़ दो। और अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम 2 दिन में तो जरूर उन कमरों की डस्टिंग करवाओ, झाड़ू पोछा करवाओ, जरूर ही करवाओ। Okay. सारे खिड़की दरवाजे खोल दो जिससे सनलाइट आए, नेचुरल सनलाइट आनी चाहिए। पोछा लगवाओ तो नमक के पानी का पोछा लगवाओ, अगर उसे यूज नहीं कर रहे हो कमरे में। ये बेसिक चीज तो करवानी ही चाहिए हर लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में तो टेरेस वाला रूम हमेशा बंद ही रहता है, पता नहीं कितने सालों से खुला नहीं है वो रूम। आपने इतनी सुंदर बात बोली, मैं आपको इस बात पे बता सकती हूँ। और फिर पता है ऐसे लोग क्या कहते हैं, हम तो पूजा पाठ बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, फिर भी हमारे घर की एनर्जीज इतनी खराब है। एंड आई एम टेलिंग यू, ऐसे घरों का परफेक्ट वास्तु होता है, फिर भी एनर्जीज खराब होती हैं। ऐसे घर की ऑरा बहुत वीक होता है। तो लोग ये ना सोचें कि अगर हमारा परफेक्ट वास्तु है तो हमारा ऑरा घर का वीक नहीं हो सकता, या अगर हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो हमारा ऑरा वीक नहीं हो सकता। प्लीज ऐसा बिल्कुल ना सोचें। मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पे लोगों को। एक टाइम में मैं इतनी पूजा पाठ करती थी, आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मैं कलकत्ता में रहती थी और वहां का एक शिव मंदिर था सॉल्ट लेक में। मैं EM बाईपास से रोज वहां जाती थी और पूरा मंदिर साफ करती थी। वो पंडित जी भी मेरा वेट करते रहते थे कि ये आएगी और मंदिर साफ करेगी। उनका काम मैं करती थी 3-4 घंटे लगा के, और जप करना और माला करना। सीरियसली मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया था। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड ने हमें सब कुछ दे रखा है, एनर्जी फील्ड, दिमाग सोचने के लिए। आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। आपका माइंडसेट चलता है आपकी एनर्जीज पे। एनर्जीज ड्रिवन होता है माइंडसेट। प्लीज उसके ऊपर आप अपने थॉट, फीलिंग, इमोशंस, रूटीन के साथ काम करके उसके स्ट्रेंथन करते हो। और ये जो चीजें मैं आपको सारी बता रही हूँ, तो अगर लोगों का लॉफ्ट होता है जैसे, या टेरेस होता है, उस पे कमरे बने होते हैं और वो बंद करे रखते हैं, उसको खोलते ही नहीं है, और घर में कह रहे हैं कि बहुत पूजा पाठ होती है, फिर भी हमारी इतनी खराब एनर्जीज हैं, घर के झगड़े होते हैं, चोरियां होती हैं, मन में शांति नहीं है। आपने जनरली ऐसे लोगों से सुना होगा, हमारे मन में ना शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल से घर तो ले लिया उन्होंने, लेकिन हार्ट चक्र से कनेक्ट नहीं कर पाए। जो पीस, कामनेस उनको मिलनी चाहिए, मन की शांति मिलनी चाहिए। घर हमेशा आपकी मन की शांति से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, सर्वाइवल सोच के लिए आपने घर, लेकिन कनेक्शन किससे आ गया? आपका हार्ट चक्र से आ गया। करेक्ट। अब उनमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है? हर जगह तो आपके मंत्रों का उच्चारण नहीं जा सकता ना घर में। आप एक सेंटर में बैठ के कर रहे हो पूजा अपने घर में, जहां भी आपने अपना मंदिर बना रखा है, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, या जहां भी। अब आप वहां नहीं कर सकते ना पूजा। आपका मंत्रों का उच्चारण पूरे घर में नहीं जा सकता, या ऊपर नहीं जाएगा। सेम आपकी जो दिया बाती है, या आप जो भी काम कर रहे हो पूजा पाठ का, हवन सामग्री जो भी है, वो ऊपर टेरेस पे तो नहीं जा सकती। नहीं। तो प्लीज उन जगहों को खाली छोड़ दो, खाली करवाओ, सामान क्लटर निकाल दो, और हफ्ते में एक बार वहां का झाड़ू पोछा होना ही चाहिए। 2 घंटे के लिए उसको खुला छोड़ दो जिससे सनलाइट आए। और वहां भी आप रोगान लगा सकते हो, लोबान होती है ना, आप वहां भी आप लोबान लगा सकते हो, धूप बत्ती कर सकते हो, दिया बाती कर सकते हो, पोछे में नमक डाल के लगा सकते हो, जिससे वहां की एनर्जीज ठीक होने लगे। घर का ऑरा है, ऐसे ही हर कमरे का, हर फर्नीचर का हो रहा होता है। आप देख लो ना, धीरे धीरे लोग क्या करने लगे हैं आजकल, बस यार इससे मन भर गया, अब इसे निकाल दो, इस फर्नीचर को निकाल दो, अब इस बेड को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि एनर्जीज फिर सिंक नहीं होती हैं। जैसे जैसे वो एनर्जीज आपके हायर चक्र में जाएंगी, घर आपका जैसे जैसे आपकी हायर चक्र से कनेक्ट होगा, आप उस फर्नीचर को, कपड़ों को, सामान को घर से डिस्कार्ड करने लगते हो। ये नेचुरल चीज है। आप समझ जाओ कि आप अपलिफ्ट कर रहे हो, आपका ऑरा स्ट्रेंथन हो रहा है, तो लोअर चीजों से हटके आप ऐसे कर रहे हो। आप देखो, लोग कई बार घर खरीदते हैं, लोगों को प्रॉपर्टीज खरीदने का शौक होता है, लैंड या हाउसेस, उनसे वो भी सर्वाइवल के बेसिस पे खरीद रहे हैं। फिर वो सर्वाइवल के बेसिस पे खरीदा, यार ये ना मुझे कल को ना बहुत ज्यादा मुनाफा देके जाएगा। अब घर भी आपके एनर्जी फील्ड से ही कनेक्टेड है, सारा आपका ऑफिस भी आपके एनर्जी फील्ड से कनेक्टेड है। आप देखो, लोग ऑफिस पहले एक कमरे से शुरू करते हैं, राइट, रूट चक्र आ गया, फिर धीरे धीरे बढ़ा के उसको बड़ा ऑफिस 3 कमरों का, या एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में ले लेते हैं ऑफिस। उन्होंने अपने चक्रास की एनर्जीज हाई टेंड कर ली,
कैसे Right. करी, काम कर करके ही तो करी, उसके साथ सूदिंग हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा को अपना स्ट्रेंथन करके कि हाँ अब इस तरह का क्लाइंटेल है तो अब मुझे ऐसे करना है। तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपके चक्रास आपकी लाइफ का हर पार्ट गवर्न करते हैं, हर एरिया गवर्न करते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे कपड़े हो, चाहे रिश्ते हो। आप रिश्ते भी आप देख लो, कई बार आपके रिश्ते विद टाइम कुछ नहीं हुआ यार, सब ठीक है, बस पर अब उससे बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि एक टाइम में जहां उस आपका उनके साथ रूट चक्र सर्वाइवल कनेक्टेड था, जैसे जैसे वो हायर एनर्जीज और चक्रास में गया, वहां से वो नीड खत्म हो गई, उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, ठीक है यार बस अब अपने साथ ठीक है। और यही होता है जब आपका ऑरा स्ट्रेंथन हो जाता है, आप अपने साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करने लगते हो, आपको लोगों की जरूरत नहीं फील होती है, सुकून से रहना है, शांति से रहना है, अपने साथ रहना है, बस हो गया। ये साइन होता है कि आपका ऑरा स्ट्रेंथन होता है। कई लोग कहते हैं ना हम तो सबके साथ अच्छे हैं तो हमारा तो ऑरा वीक हो ही नहीं सकता। प्लीज जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम सबके साथ अच्छे हैं, हमारा ऑरा बड़ा अच्छा होगा तभी तो हम सबके साथ अच्छे हैं, आप सबसे ज्यादा वीक ऑरा लिए बैठे रहे हैं। मैं सही बता रही हूँ, लोग यहाँ पे मेरे साथ बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। हो सकता है मेरी बात भी ना सुने और कहें ये क्या बोल रही है और यहाँ से हमारा पॉडकास्ट ना देखें, पर मैं इसको आपको बता सकती हूँ, वो आर्टिफिशियल जिंदगी जी रहे हैं। वो ये सोचते हैं मैं सबके साथ अच्छा रहूंगा ना तो उनकी एक्सपेक्टेशन आ गई, सब मुझे इज्जत करेंगे। राइट। इनडायरेक्टली वो एक्सपेक्टेशन आ गई आपकी। एक्सपेक्टेशन के साथ आपका ऑरा कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। सीरियसली आपका ऑरा नहीं अच्छा हो सकता अगर आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, आप मत लर्न टू से नो। मैं हमेशा ये कहती हूँ, प्लीज लर्न टू से नो। आपका ऑरा तभी स्ट्रेंथन होगा अगर आप अपने आप को ऑनर करते हो, अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो। दूसरों के साथ अच्छा बनना, तो आप तो आर्टिफिशियल जिंदगी जी रहे हो। आप कहाँ फिर एक उसमें हो कि भाई कई बार क्या होता है हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता, पर अब हम दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, तो चल इसको भी हाँ कर दी, इसको भी हाँ कर दी, फिर हम अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं, हमारा ऑरा स्क्वीज हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, वो एक्सपेंशन में नहीं आता है, और फिर वो लूप बन जाता है, वो ही पैटर्न और लूप में आप फंस जाते हो। तो वो आपको कुछ भी नहीं दे पाता है और आपको स्क्वीज कर देता है। तो वो चीज आपका ऑरा को डिप्लीट करती है, एनर्जीज डिप्लीटिंग होती है ना, वो ऐसे ही होती हैं। कई लोगों को आप देखो बड़ा सूदिंग ऑरा होता है, आपका मन करता है उनके साथ बैठने का, वो बहुत कम बोलते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि हम बड़ा स्ट्रांग दिखते हैं तो हमारा ऑरा बड़ा अच्छा होगा, नाइस एंड स्ट्रांग वाले सोचते हैं कि हमारा ऑरा बड़ा अच्छा होगा क्योंकि हम तो जिम भी जाते हैं, सोशल मीडिया हमारे पीछे पीछे घूमती है, हम तो बहुत ज्यादा कवर पेज पर आते हैं। सो अगेन शायद लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, पर वो दिखावे की जिंदगी है। जरा सा उनके साथ लाइमलाइट हट जाए वो फौरन डिप्रेशन में आ जाते हैं। तभी तो हमारी बोटॉक्स की इंडस्ट्रीज इतनी चलती हैं। करेक्ट। तभी तो दिखावे की जिंदगी इतनी चलती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लाइमलाइट में रहना है। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है मैं अपना काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ और जैसे भी है उसके बेसिस पे है, सब अच्छा है। जिन लोगों का सच में सूदिंग ऑरा होता है ना, वो कमरे में घुसते हैं, कमरे की वाइब्स चेंज होने लगती हैं। राइट। वो शांति से बैठे भी होंगे ना, फिर भी आप देखोगे वो सबसे कनेक्टेड होते हैं, घूम फिर के लोग उनके पास आते जाते हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ भी है, और वो कहेंगे पता नहीं क्यों मैं आपके पास खींचा चला आ गया। तो वर्षा जी, जैसे मैं आपने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रूम में जैसे एंटर होते हैं तो सारे लोग आ जाते हैं उनके पास, और मैं एक मेरे पास लाइव एग्जांपल है आपका क्योंकि आपका ऑरा बड़ा सूदिंग है और पता नहीं क्यों कि मेरा कनेक्शन ऐसा है कि मैं चला आता हूँ आपके पास, और वो बहुत सारे हमारे जो भी पॉडकास्ट हम बनाते हैं उनके लिए वो देखते हैं और वो कैसे भी कनेक्ट हो जाते हैं आपसे। तो आप ऐसा क्या करती है अपने ऑरा के लिए जो इतना स्ट्रांग आपने उसे बनाया है? मैंने आपसे कहा ना, देखो सर्वाइवल से ही स्टार्ट होता है। राइट। रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, मैं अपने हर काम को, चाहे घर हो, ऑफिस हो, जो भी मैं काम करती हूँ, फोकस क्लैरिटी के साथ, मैं हार्ट का कनेक्शन देके करती हूँ कि मुझे पीस मिल रही है, इसमें कामनेस है, सूदिंग इफेक्ट है, तो मैं उसको डेफिनेटली करती हूँ। यही चीजें आपका ऑरा डिफाइन करती हैं। मोमेंट्री आपको खुशी मिल सकती है कि मैंने इलायची की चाय पी ली, मैं हल्दी के पानी से नहा लिया, नमक तो मैं खुद मानती हूँ कि बहुत अच्छा एक क्लेंजर है, उससे नहाना चाहिए, नेगेटिविटी खत्म होती है। मैं मानती हूँ लेमन और नमक अगर आप निचोड़ लो पानी में और लेमन के पानी से भी नहाओ, या नहाने से पहले पूरी बॉडी पे अगर आप लेमन को रगड़ लो, उसके जूस से एक बार नहा लो, फिर पानी से नहा लो, वो बड़ी अच्छा एक क्लेंजर है। मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन और चीज़ें, आपका डे टू डे आप कैसी चीज़ों से कनेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे सोच विचार हैं, जब आप पीस में आकर और उन सब पे डिसीजंस लेते हो ना, वो ही आपका ऑरा स्ट्रेंथन करती है। आपके बात करना, आपका सब कुछ बहुत कम होना चाहिए, बहुत
एक कि हाँ, लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत कम बोलेंगे लेकिन बड़ा मीनिंगफुल बोलते हैं, आपने सुना होगा, राइट। है ना? वो चीज़ आपके ऑरा से आती है जब आप एनर्जेटिकली अपने आप से कनेक्ट होकर और सब सराउंडिंग से कनेक्ट होकर आप चॉइसेस बनाने लगते हो और उसी के बेसिस पे काम करने लगते हो, ऑटोमेटिकली आपका ऑरा स्ट्रेंथन हो जाता है। जिनका भी आपने मैग्निफिशेंट मैग्नानिमस ऑरा देखा है, एक खिंचाव, वो यही काम करते हैं। वर्षा जी, एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं हमको और ये पूरा पॉडकास्ट सुना उन्होंने, कैसे वो अपने ऑरा को, अपने घर के ऑरा को, अपनी चीज़ों के ऑरा को, अपने बिजनेस के ऑरा को, अपने ऑरा को, बेसिकली सबसे पहले वही आता है आपका अपना खुद का ऑरा, उन सबको क्लींजिंग करने का एक कोई ऐसी रेमेडी आप ज़रूर बता के जाएं जिससे कि वो अपने ऑरा को क्लीन कर सकें। सो देखो, हम 5 तत्व से बने हैं जिसे मैं बहुत मानती हूँ, राइट, और इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब लोग प्लीज इसमें रिलीजन ना लाएं क्योंकि हर रिलीजन 5 तत्वों को मानता है। राइट। आकाश हो गई, धरती हो गया, पानी हो गया, आग हो गई और हवा हो गई। सो प्लीज जब आप सुबह सो के उठो, उठते ही जमीन पे पहला पाँव वो रखना है जिस नॉस्ट्रल से आप ज्यादा ब्रेथ ले रहे हो। हम दोनों नॉस्ट्रल से ब्रेथ लेते हैं, पर अगर आपने नोटिस किया हो, एक साइड की ज्यादा आती है कभी और एक साइड की कम आती है, और अगर दोनों से सेम आ रही है तो बिस्तर पे बैठे रहो, मत नीचे उठो, नीचे पैर मत रखो, ठीक है? आप देखो पहले कि किससे ज्यादा नॉस्ट्रल से हवा आ रही है। अगर लेफ्ट साइड से ज्यादा आ रही है तो प्लीज लेफ्ट साइड का पैर नीचे रखो। अगर राइट साइड से ज्यादा आ रही है 40-60% या 30-70%, तो राइट साइड का नीचे रखो। उस साइड का ज्यादा रखना है, पैर पहले नीचे रखना है आपको जहां से हवा ज्यादा आ रही है। जिस नॉस्ट्रल से हवा ज्यादा आ रही है उस साइड का आपको पैर नीचे रखना है। ये तो आपका हो गया अर्थ से कनेक्शन का बहुत अच्छा तरीका। आग जरूर घर में जलनी चाहिए, अगर हो सके तो मिट्टी के दिए में जलाओ, क्योंकि मिट्टी का दिया आप फिर अर्थिंग हो गई, धरती माँ से बना हुआ है वो, धरती से मिट्टी आ गई उसमें, और उस घी से बनाओ। लोग सरसों के तेल से भी जला सकते हैं, मैं देसी घी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो हम खाने में कई बार यूज करते हैं, रोटी चुपड़ने में। तो जिस घी से खाना खाते हो उसी घी का दिया जलाना है। सेंटर ऑफ द हाउस जला सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर कमरे में भी जला के रख सकते हो। भाई ड्राइंग रूम में रख लिया, एक डाइनिंग रूम में रख लिया, लिविंग रूम में रख लिया, किचन में रख लिया, और ये रोज करना है। मॉर्निंग करो, इवनिंग करो। आप इवनिंग कर सकते हो, दिन छिपे का टाइम बहुत अच्छा होता है, मैं इवनिंग में करती हूँ। तो ये करो, ठीक है? सूर्य नमस्कार चाहे बस सच्चे मन से, क्योंकि वो आकाश से रिलेटेड है, और हम माने ना माने सूरज आपका जो सन है एक नेचुरल फोर्स है, एनर्जी फोर्स है, प्राण कहते हैं ना, प्राण है हमारा वो प्राणा। तो प्लीज उसको सच्चे मन से बस धन्यवाद दे दो, नमस्ते। सुबह उठते ही, चाहे जितने बजे उठ रहे हो, इससे मतलब नहीं अभी सन नहीं निकला, निकल गया, सन हमेशा होता है, ये साइंस प्रूव कर चुकी है। सन कहीं नहीं जाता, वो रहता है, आप घूम रहे हो, आप घूम रहे हैं, तो उसे नमस्ते करो कि थैंक यू सो मच, तू है, मैं तुझे देख पा रहा हूँ और तेरी वजह से पूरी दुनिया है। क्योंकि सन मानो ना पूरा मानो, सारे जानवर, प्लांट सब आपके इससे चलते हैं, सन से। तो ये 2 चीज हो गई, 3 चीज हो गई, अग्नि हो गई, आपका धरती हो गया, और ये हो गया। हवा को धन्यवाद दो क्योंकि उससे भी आप सांस ले पा रहे हो, और ब्रेथ आप वैसे भी, जैसे आपकी बॉडी ब्रेथ ले रही है, जिससे आपने ज्यादा लिया, आपने पैर रखा तो आप रिदम में आ गए, हवा के भी और उसके भी। पानी में प्लीज नमक डाल के पोछा जरूर लगाओ एवरी डे। और अगर आपको लगता है कि आपके घर का ऑरा वीक है तो एक चीज जरूर करो, कई चीजें ना सिर्फ बोलने से ठीक हो जाती हैं। चार्ज लो अपना, अपनी बॉडी का, अपनी लाइफ का, और अपने घर का, अपने ऑफिस का, अपनी हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ इन सब चीज़ों से जुड़ी होती है। ऑरा से डायरेक्टली आपकी हेल्थ जुड़ी है। कई बार आप चाहे अनचाहे ऐसे घर में रहते हो कि ऑरा उस घर का बहुत वीक होता है और आप खुद बीमार पड़ने लगते हो, और घर चेंज किया और आपका ठीक हो गया एनर्जीज, ठीक है ना? तो इन सबको धन्यवाद देते हुए प्लीज पानी का धन्यवाद दो, क्योंकि पानी एक लाइफ फोर्स है हमारी। उसको लेकर आप घर में जब पोछा लगवाओ, स्प्रे कराओ, फिटकरी का जरूर करवा लो, फिटकरी का स्प्रे जरूर करवा लो। वो एक नेचुरल फोर्स फिर आती है जो आपके ऑरा को स्ट्रेंथन करती है। और अगर आप पूरा चार्ज लेकर ये बोलते हो ना कि मैं चार्ज ले रही हूँ इस घर का, अपनी लाइफ का, अपने ऑरा का, अपनी एनर्जी फील्ड का, और मुझसे कनेक्टेड हर चीज का एनर्जेटिकली, मेरी स्पेस में कोई नहीं आ सकता, बोलने से ही ठीक हो जाता है।
ओके ट्रस्ट मी, लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी और इतनी ज्यादा रिलीज होंगी कि आप क्लटर निकालने लगोगे अपने घर से। इंसान भी हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का होता है। अगर आप पूरा चार्ज लेकर ये बात बोलते हो ना कि मैं रिलीज कर रही हूँ उसे अपनी स्पेस से, मैं अलाउ नहीं करती किसी को भी अपनी स्पेस में आने के लिए और मैं अपनी लाइफ का चार्ज ले रही हूँ, अपने ऑरा का चार्ज ले रही हूँ, 50% आप देखोगे टॉक्सिक लोग अपनी लाइफ से निकल गए सिर्फ बोलने से। लेकिन बोलना विद इंटेंशन है। आपकी इंटेंशन ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑरा को डिफाइन करती है। ओके आप समझ गए? ये मैं आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में कह सकती हूँ क्योंकि मैंने देखी है ये चीज़, अपने क्लाइंट्स ने मुझे बताई है। सो वर्षा जी, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन वही हमेशा की तरह समय की कमी है। लेकिन आपने जो भी चीज़ें बताई है मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको समझ में आई होगी, और मैं तो सच में शॉक्ड हो गया हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो ऑरा से रिलेट करती है। और जैसे आपने बताया तो अब मेरे को भी समझ में आया, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑरा। थैंक यू।